आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। सरकार ने आधार और बैंक खाते को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई। जल्द पूरा करे प्रक्रिया, नहीं तो रुक जाएगा लाभ का पैसा। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत आधार और बैंक खाते को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। यदि अब तक आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो जल्द करा ले, वरना योजना का पैसा रुक सकता है। सरकार ने पहले ही आधार लिंक अनिवार्य कर दिया था और अब नई डेडलाइन जारी की गई है, जिससे लाभार्थियों को अंतिम मौका मिल सके। झारखंड जनाधिकार महासभा ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर बजट 2025-26 में गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदाय के लिए सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी वृद्धि और शिक्षकों की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर जरूरी प्रावधान करने की मांग की। झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर आगामी बजट में गरीब और वंचित समुदाय के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की। महासभा ने लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान इसे 1000 से 2500 रुपए करने, मध्य भोजन रसोइयों के वेतन सुधार, न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने और शिक्षकों की भर्ती जैसे मुद्दे उठाए। साथ ही मातृत्व लाभ को 6000 से 12000 रुपए करने और ओडिशा की तर्ज पर राज्य की अपनी मातृत्व योजना शुरू करने का सुझाव दिया। रांची में 14 और 15 फरवरी को ट्रैफिक के नए निर्देश लागू। बड़े और छोटे वाहनों के प्रवेश पर अलग अलग समय में प्रतिबंध, कई मार्गों पर आवागमन होगा प्रभावित। 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा, जबकि दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक होगी। इसके अलावा कांके, रातू, दलादली और काठीटाड़ की ओर जाने वाली वाहन लालपुर रोड और काटाटोली होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। 15 फरवरी को भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला से आने वाले वाहन रिंग रोड के रास्ते से गुजरेंगे, जबकि जमशेदपुर और हजारीबाग से आने वाले बड़े वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए जाएंगे। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से भड़के छात्र, गुस्से में नक्सली बनने की चेतावनी, गेट पर पिंडदान कर सरकार से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में जेपीएससी गेट पर पिंडदान और ब्रह्मभोज कर विरोध दर्ज कराया गया। छात्रों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द नियुक्ति की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आयोग में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष पद खाली है, जिससे सिविल सेवा समेत आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। खासकर 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा प्रभावित है और वे जल्द नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नाबार्ड से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 योजनाओं के लिए 1839 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के समय पर पूरा होने से ही ऋण की सही लाभ मिलेगी। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की हाई पावर कमेटी बैठक में उन्होंने धीमी योजनाओं में सुधार और संभावित योजनाओं पर चर्चा की। समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 500 योजनाओं के लिए 1839 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत या प्रक्रियाधीन है, जिनमें पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं प्रमुख हैं। जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा, कहा लाखों युवाओं के भविष्य पर लगाया ग्रहण, सरकार तुरंत करे समाधान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले 6 महीनों से आयोग पंगु बना हुआ है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने सरकार की बेरुखी को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल अध्यक्ष नियुक्त करने की अपील की, ताकि परीक्षा प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके और युवाओं की समस्या का समाधान हो। रांची में झारखंड चेस्ट फिजिशियन एसोसिएशन ने लंग कैंसर पर सेमिनार आयोजित कर बढ़ते मामलों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने जागरूकता और समय पर जांच की दी सलाह। झारखंड चेस्ट फिजिशियन एसोसिएशन ने 12 फरवरी को रांची में लंग कैंसर पर सेमिनार आयोजित किया, जिसमें करीब 25 चिकित्सकों ने भाग लिया। डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय और डॉक्टर गुंजेश सिंह की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने लंग कैंसर के बढ़ते मामलों और इसके कारणों पर चर्चा की। चिकित्सकों ने बताया कि यह केवल धूम्रपान से नहीं जुड़ा है, बल्कि 25 से 40 वर्ष के लोग भी तेजी से इसके चपेट में आ रहे हैं।
साथ ही रांची में इसकी जांच और इलाज की उपलब्धता पर जोर दिया गया। एसोसिएशन ने भविष्य में और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का जामताड़ा में कुर्ता फटा। बोले, हम सिंपल जिंदगी जीते हैं, पहली प्राथमिकता जनता की सेवा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को जामताड़ा सदर अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन के दौरान अचानक चर्चा में आ गए, जब उनका कुर्ता फट गया। उन्होंने मीडिया को दिखाते हुए कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का यह हाल है क्योंकि वह सादगी से जीवन जीते हैं और जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है। हालांकि बाद में उनके सलाहकार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, जिसके बाद मंत्री कुर्ता छिपाते नजर आए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम का अतिरिक्त मूल्यांकन करेगी पार्टी। जिला प्रखंड स्तर पर योजनाओं की समीक्षा के बाद प्रदर्शन के आधार पर तय होंगे मंत्रियों की कुर्सी। कमजोर कार्यप्रणाली वाले मंत्रियों को हटाने पर भी हो सकता है विचार। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर उनके विभागों की योजनाओं की समीक्षा होगी। रिपोर्ट के आधार पर संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बनाए रखा जाएगा, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वालों को हटाया जा सकता है। कांग्रेस आलाकमान में मंत्रियों को विभाग में बेहतरी लाने और हर महीने कार्य प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पार्टी ने सरकार में अपनी भूमिका केवल सहयोगी तक सीमित न रखने, बल्कि सक्रिय रूप से काम करने पर जोर दिया है। गुमला में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराईं। बसिया बीडीओ समेत 5 लोग घायल, कारें क्षतिग्रस्त। गुमला जिले के बसिया प्रखंड में गुरुवार को कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे बसिया की बीडीओ सुप्रिया भगत समेत 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा जोलो जाने के दौरान हुआ, जब बीडीओ टाटा सूमो कार में थी और उनके आगे चल रही स्विफ्ट डिजायर कार टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि सभी को चोटें आईं, लेकिन किसी को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। पेसा कानून सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले सभी समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला समावेशी कानून है, लेकिन इसे लेकर भ्रांतियां अभी भी बनी हुई हैं। झारखंड समेत कई राज्यों में यह भ्रांति बनी हुई है कि पेसा केवल आदिवासियों के लिए है, जबकि यह अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले सभी समुदाय, मूलवासी, सदान, अल्पसंख्यक और अन्य जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार देता है। ग्राम सभाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने वाला यह कानून पूरी तरह समावेशी है, लेकिन कई नीति निर्माता और राजनीतिक दल इसे सीमित रूप में देखते हैं, जिससे 28 साल बाद भी इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो सका है। पेसा यानी पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 का उद्देश्य सभी समुदाय के स्वशासन और सामुदायिक चेतना को मजबूत करना है। झारखंड के खूंटी जिले की 18 आदिवासी लड़कियों ने JEE मेन 2025 पास कर रचा इतिहास। संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान से मिली सफलता। झारखंड के खूंटी जिले की 18 आदिवासी लड़कियों ने JEE मेन 2025 परीक्षा पास कर एक मिसाल पेश की। यह उपलब्धि संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान के तहत हासिल हुई, जो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लड़कियों को विशेष कोचिंग और संसाधन मिले, जिससे वे परीक्षा की तैयारी कर सकें। इनकी सफलता पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा है, जो यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को हजारीबाग में दी गई अंतिम विदाई। पूरे शहर ने नम आंखों से किया सलाम। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की अंतिम यात्रा में हजारीबाग उमड़ा, जिसमें मुक्तिधाम तक सम्मान यात्रा निकाली गई। लोगों ने फूल बरसाकर भारत माता की जय के नारों के साथ वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी। यात्रा के दौरान प्रतिष्ठान बंद रहे और समाज के हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर अंतिम विदाई में शामिल हुए। मुक्तिधाम में सेना और पुलिस ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद उनके पिता ने उनको मुख अग्नि दी। गिरिडीह में जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर कार बिजली के खंभे से टकराई। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, रांची रेफर। गिरिडीह के जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर कोदम्बरी के पास बुधवार देर रात एक कार खंभे से टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान छोटू सिंह के रूप में हुई, जो अपने 2 दोस्तों के साथ पेट्रोल पंप से लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने छोटू सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि रामू सिंह और डब्लू रजक को रांची के रिम्स रेफर किया गया। रांची में MSME विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर। ईडी ने जांच में DGM आशुतोष कुमार समेत 3 को पाया दोषी। CBI के केस RC 17/16 के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें जांच के बाद MSME टूल रूम जमशेदपुर के DGM आशुतोष कुमार, चैनिका कुमारी और केशव वत्स को दोषी पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार आशुतोष कुमार ने सरकारी पद पर रहते हुए अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और चैनिका व केशव वत्स ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग दिया।
आशुतोष ने खुद को निर्दोष बताते हुए कृषि और डेयरी फार्म से आय होने का दावा किया, जबकि चयनिका और केशव ने भी अलग अलग स्रोतों से धन अर्जित करने की बात कही। गढ़वा में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हाल ही में हुई 3 दुखद घटनाओं के शोकाकुल परिवारों से की मुलाकात। दिवंगत पत्रकार आशुतोष रंजन सिन्हा के परिवार को 1 लाख की सहायता। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मेराल और कांडी में हाल ही में हुई 3 दुखद घटनाओं के शोकाकुल परिवारों से मिलकर सांत्वना दी। अधौरा गांव में दिवंगत पत्रकार आशुतोष रंजन सिन्हा के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 25,000 रुपए श्राद्ध कार्यक्रम के लिए दिए। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। जामताड़ा जिले के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर टिकाठी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 8 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत। पिता गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती और ग्रामीणों की तत्परता से घायलों को समय पर पहुंचाया गया अस्पताल। जामताड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर टिकाठी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 8 वर्षीय तनु कुमारी की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता में झारखंड की उच्च शिक्षा योजनाओं पर उठाए सवाल। 35,000 छात्रों को मिलने वाली मुफ्त कोचिंग और आर्थिक सहायता योजना के बजट पर सरकार की चुप्पी पर जताई नाराजगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता में झारखंड सरकार की एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की अनदेखी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत 35,000 छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग और 2,500 रुपए मासिक सहायता देने की बात थी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि 350 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत होने के बावजूद योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि यह फंड कहीं और डाइवर्ट किया गया या योजनाएं बंद कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह के पार्थिव शरीर के रांची आगमन पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की गैर मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इसे शहीद का अपमान बताया और भाजपा के राष्ट्रवाद को बताया दिखावटी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने संजय सेठ और भाजपा नेताओं की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए इसे शहीद का अपमान बताया। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद को दिखावटी करार दिया और पुलवामा हमले की जांच रिपोर्ट समेत सैनिक कल्याण को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। झारखंड में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। खूंटी और रांची में हजारों एकड़ फसलें नष्ट, अब तक 74 गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर 5 से 17 फरवरी तक झारखंड के खूंटी, रांची, सरायकेला खरसावा और चाईबासा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1500 अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ इस अभियान में खूंटी जिले में 6,473 एकड़ और रांची में 2,484 एकड़ में अफीम की अवैध खेती नष्ट की गई। अब तक खूंटी से 55 और रांची से 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। धनबाद के मुगमा ईसीएल कोयलेरी के सुरक्षा गार्ड नंदू राय की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने जांच शुरू की। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र स्थित मुगमा ईसीएल चापापुर कोयलेरी में सुरक्षा गार्ड नंदू राय का शव पेड़ से लटका मिला। वह 2 दिन पहले घर से निकले थे और पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध लग रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। झारखंड सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए बनाएगी नई नियमावली। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के नियमित पदों पर होगी बहाली। राज्य सरकार जल्द ही झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग, भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 का गठन करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की बहाली की जाएगी। यहाँ एक नियमित पद होगा, जिससे ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने नियमावली को लगभग तैयार कर लिया है, जिसे मंजूरी के बाद कैबिनेट में पेश किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। नगर निगम में अपर प्रशासक नहीं, लीगल ऑफिसर ही करेंगे जमीन से जुड़े कागजातों की जांच। आरआरडीए में नक्शा पास करने पर रोक से मचा विवाद। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर निगम में भवन नक्शा पास करने से पहले जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच लीगल ऑफिसर ही करेंगे, न कि अपर प्रशासक। कोर्ट ने नगर निगम को रिक्त पद भरने का निर्देश दिया। हालांकि इस आदेश के बाद आरआरडीए में भी नक्शा पास करने की प्रक्रिया रोक दी गई है, जबकि रांची स्मार्ट सिटी में बड़े बिल्डरों के नक्शे स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिससे दोहरे नियमों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड के युवक अफ्ताब अहमद समेत 3 इंजीनियरिंग छात्रों ने बीएसएफ इंस्पेक्टर को 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए ठगे। ग्वालियर पुलिस ने नोएडा के हॉस्टल से किया गिरफ्तार। झारखंड के अफ्ताब अहमद ने अपने 2 साथियों अंकित वर्मा और अखिल सिंह के साथ मिलकर ग्वालियर में तैनात बीएसएफ इंस्पेक्टर अबसार अहमद से 32 दिनों तक साइबर ठगी कर 71 लाख रुपए ऐंठ लिए।
इंस्पेक्टर ठगों के डर से लगातार पैसे ट्रांसफर करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी। बेटे की सतर्कता से मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को नोएडा के एक हॉस्टल से गिरफ्तार किया और उनके पास से कई बैंक दस्तावेज जब्त किए। रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने जारी किया नोटिफिकेशन, कई कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी। रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरुचरण साहू ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 10 विश्वविद्यालयों को नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का निर्देश भी दिया। रांची विश्वविद्यालय के मॉडल और महिला कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है, कई कॉलेजों में आधा दर्जन विषयों के लिए शिक्षक ही नहीं है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।